नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज के साथ साथ बैडमिंटन से जुड़ी भी खबर है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से दी मात। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत के लिए गौरव का पल। 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होगा। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में। सबसे पहले बात करते हैं महिला क्रिकेट विश्व कप की। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में माउंट माउंगान्युई में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 135 रन के लक्ष्य को 31 ओवर और 2 गेंद में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। जीत में नाबाद 53 रन बनाने वाली कप्तान हीथर नाइट टॉप स्कोरर रहीं। भारतीय तेज गेंदबाज मेघना सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 3 विकेट लिए। इससे पहले टीम इंडिया 135 रन पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंदाना ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 33 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए चार्ल्स डीन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। भारतीय टीम की ये दूसरी हार है। 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ भारत अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड पहली जीत के बाद छठे पायदान पर है। इस मैच में 1 विकेट लेकर झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं। वो एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। अजय, एक मुकाबले में हम बहुत शानदार खेलते हैं और दूसरे में हम फ्लॉप साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण टॉप ऑर्डर का फेल होना। जी हाँ, बिल्कुल टॉप ऑर्डर का फेल होना और मिथाली राज का न चलना मैं कहूंगा, क्योंकि मिथाली राज ने जब ये सीरीज न्यूजीलैंड के साथ हुई थी, 5 मैच ओडीआई सीरीज हुई थी जस्ट बिफोर दी आईसीसी वर्ल्ड कप, उनके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था। उन्होंने तो 3 हाफ सेंचुरीज मारी थी, जिसमें 2 बार नॉट आउट रही थी। ऑल्दो इंडिया वो सीरीज हार गई थी 4-1, लेकिन मिथाली राज का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन वही परफॉर्मेंस जो है यहां आके वर्ल्ड कप में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि उनका परफॉर्मेंस जा ही नहीं रहा। अगेंस्ट इंग्लैंड आज उन्होंने 1 रन पे आउट हो गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां इंडिया ने 317 रन मारे थे और कितनी भारी जीत हासिल की थी स्टेफनी टेलर की टीम को हरा के, वहां पे भी उन्होंने मात्र 5 रन मारे थे। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ चलिए ठीक था, थोड़ा बहुत उन्होंने स्कोर मार दिया, 31 किया था। पाकिस्तान जैसी टीम जो सारे मैच हार के बिल्कुल सबसे नीचे पायदान पे, उसके खिलाफ भी 9 मारा उन्होंने। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग जहां पे मिथाली राज जो एक कैप्टन होता है, जिससे 70, 80 या 90 रन की आशा की जाती है, और वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इंडिया फ्लॉप हो रही। और आज जैसे कि आपको बताया, हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना जो हैं, हर मैच में हर प्लेयर नहीं चल पाता है। तो वही मैं कहूंगा कि, और आज दीप्ति शर्मा भी, जैसे उनका भी एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। शफाली वर्मा भी टीम में से ड्रॉप कर दी गई क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रहा था पहले 1-2 मैचेस में। तो ये हम देखते हुए इनका पूरा टॉप ऑर्डर जो है एक पता नहीं एक स्टेबलाइज लुक क्यों नहीं दे पा रहा है, जबकि वो उन न्यूजीलैंड कंडीशंस में 5 ओडीआईज खेले हैं और एक T20I भी खेली। ऑल्दो मिथाली राज T20I टीम में नहीं थी, लेकिन ओडीआई तो पूरे 5 खेले हैं। उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, फिर भी काफी ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और सिर्फ 4 पॉइंट इंडिया ने जीते हैं 4 मैचेस में, मतलब 2 जीत हासिल की हैं और 2 हार, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और आज दूसरी इंग्लैंड के खिलाफ, जो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी इंग्लैंड टीम। उससे पहले 3 मैच हार चुकी थी। तो मुझे ये चीज बड़ी अजीब सी लगती है। बाकी बचे 3 मुकाबलों में 2 में जीत दर्ज करनी होगी, तभी टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी। बहुत क्विक कमेंट झूलन गोस्वामी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर। जी हाँ, 250 विकेट बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि है। 350 विकेट ले चुकी हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, टेस्ट, विमेंस ओडीआईज एंड T20Is। इनका करियर जो है शुरुआत की थी इन्होंने समझ लीजिए 19 साल 262 दिन एग्जैक्ट टिल डेट। तो 2006 में जो है इनका बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा। नाउ शी इज 39 ईयर्स ओल्ड। और उसके अलावा जो है जब इन्होंने फर्स्ट टेस्ट खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2006 लेस्टर, और उसमें उन्होंने 50 रन भी मारे थे। और जो सेकेंड टेस्ट हुआ था उनका टॉन्टन में, उन्होंने 10 for 78, जो एक उनकी आज की तारीख में सबसे बेस्ट
बॉलिंग फिगर्स रही हैं। फर्स्ट इनिंग में 5 for 33 और सेकंड इनिंग 5 for 45। तो शी हैज कम अ लॉन्ग वे। 250 विकेट लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पूरी कंट्री के लिए 39, और एक टाइम पे शी वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके कितने अवार्ड जीते, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुकी हैं 2000 में। तो शी हैज अर्नड एवरीथिंग, और होपफुली अगर ये टाइटल जीत जाती है, आईसीसी वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो दिट विल बी अ परफेक्ट मे बी आई वोंट से स्वान सॉन्ग, बट एक बहुत ही अच्छा एक उपलब्धि होगी। मिताली राज और झूलन गोस्वामी दोनों का ये अंतिम विश्व कप है। दोनों चाहते हैं जीतना, हर कोई चाहता है जीतना, लेकिन उसके लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, और उम्मीद कर रहे होंगे भारतीय क्रिकेट फैंस की अगले मुकाबले में जब टीम इंडिया उतरे तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो कि जीत दर्ज करने में सफलता मिले। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला का दूसरा मैच ड्रॉ रहा। कराची में जीत के लिए मिले 506 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम ने मैच समाप्त होने तक 7 विकेट पर 443 रन बनाए। हालांकि ये टेस्ट पहले मैच की तरह नीरस नहीं था। आखिरी 8 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 3 विकेट की जरूरत थी, लेकिन रिजवान ने नौमान अली के साथ मिलकर मैच बचा लिया। इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 21 मार्च से लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए चौथी पारी में रिकॉर्ड पारी खेलने वाले बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान अपनी टीम के लिए मैच के हीरो रहे। बाबर आजम दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने शानदार 196 रन बनाए। अजय, जैसा कि पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में बिल्कुल नीरस था, आखिरी दिन रोमांच हो गया, और खासकर हम आखिरी घंटे की बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। बाबर आजम, मैं तो कहूंगा पूरा क्रेडिट दूंगा बाबर आजम को। उन्होंने जो है ये मैच को किस तरह से निकाला है, 196 रन मार के। अब्दुल्ला शफीक जो थे उन्होंने भी 96 रन मारे। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान अनबीटन रहे 104 पे, और साथ में जो है पूरा मैच जो है 443 for 7 पे फाइनली जो है गेम ड्रॉ खत्म हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जिस हिसाब से 506 रन की लीड थी, 97 for 2 पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया था, और 506 रन बनाने थे। 2 दिन थे ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या तो बॉलर थे। पैट कमिंस इतना अच्छा बॉल कर रहे थे, मिचेल स्टार्क इतना अच्छा बॉल कर रहे थे, उनके सारे बॉलर इतना फास्ट बॉलर इतना अच्छा बॉल कर रहे थे। उसके बावजूद भी जो पहली इनिंग्स का जो डिबैकल था, बिल्कुल पाकिस्तान 140 ऑड रन्स पे जो है पूरी टीम सिमट गई थी, और इतना बड़ी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने लीड दे दी थी। तो उससे उभर के आना और इफेक्टिवली पूरे 2 दिन एक ऐतिहासिक पारी में तो कहूंगा पाकिस्तान के लिए होगी, जो 2 पूरे दिन उन्होंने जो है बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर, विकेट कीपर बैटर हैं, उन्होंने तीनों ने मिलकर जो है निकाले। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जी हां, बिल्कुल। तीसरे टेस्ट मैच पर सबकी निगाहें होंगी। जो वो टेस्ट मैच जीतेगा वो श्रृंखला भी अपने नाम कर लेगा। आईसीसी ने आज ताजा रैंकिंग जारी की है। किसे मिला फायदा और किसे नुकसान, आइए जानते हैं मुकेश कुमार की इस रिपोर्ट में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पिछले सप्ताह नंबर 1 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा अपना स्थान नहीं बचा पाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, और अब वे ऑलराउंडर की ताजा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। जेसन होल्डर जडेजा की जगह एक बार फिर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में पैट कमिंस पहले स्थान पर कायम हैं, रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बुमराह 5वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद शमी एक स्थान के फायदे से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के लसित एम्बुल्डेनिया और प्रवीण जयविक्रमा 5-5 स्थान के फायदे से 32वें और 45वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों में मार्नस लाबुशेन नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं, और भारत की ओर से टॉप टेस्ट रैंक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित 6ठे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं विराट कोहली को दोनों टेस्ट में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वे टेस्ट रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रेयस अय्यर 40 स्थान के जबरदस्त फायदे से 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वे टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। दिमुथ ने विराट कोहली का स्थान लिया है। कोहली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात करते हैं शतरंज की। भारत के लिए गौरव का पल, 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में होगा। रिपोर्ट के साथ हैं लवलीन निगम। शतरंज के फैंस और इस खेल से जुड़े भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
भारत ने इस साल होने वाले 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हासिल कर ली है। ये टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ओलंपियाड की संभावित तिथि 16 जुलाई से 8 अगस्त के बीच तय की गई है। ये शतरंज ओलंपियाड पहले रूस में आयोजित किया जाना था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद फिडे ने रूस में ये टूर्नामेंट न कराने का फैसला किया। इस घोषणा के बाद तमिलनाडु सरकार और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। राज्य सरकार ने बताया कि 1927 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने के बाद भारत पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। शतरंज ओलंपियाड प्रत्येक 2 साल में होने वाली टीम प्रतियोगिता है, जिसमें लगभग 190 देश की टीम 2 हफ्ते के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। मेजबान होने के कारण भारत इस टूर्नामेंट में अपनी कई टीमें भेज सकता है। भारत में शतरंज का ये दूसरा सबसे बड़ा आयोजन होगा। इससे पहले साल 2013 में भारत के चेन्नई में ही विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उस दौरान शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। अब 9 साल बाद देश में आयोजित होने वाला ये दूसरा बड़ा विश्व आयोजन होगा। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। अजय, क्रिकेट के वर्ल्ड कप हम आयोजित कर चुके हैं और भी कॉमनवेल्थ गेम्स यहां हो चुके हैं, एशियन गेम्स हो चुके हैं, लेकिन शतरंज का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फिडे शतरंज ओलंपियाड, वो पहली बार। जी हाँ, बहुत ही अजीब सी बात लगती है जहां जिस कंट्री ने विश्वनाथन आनंद दिया है दुनिया को, उसी कंट्री में कभी इससे पहले ओलंपियाड ना हुआ हो। लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। ये अलग बात है कि रशिया बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर जो है उनको वहां से टूर्नामेंट को हटाना पड़ गया और इंडिया को ये टूर्नामेंट मिल गया। लेकिन चेन्नई में हो रहा है ये टूर्नामेंट और बहुत ही आशा रखी जाती है क्योंकि चेन्नई से बहुत सारे अच्छे प्लेयर आएंगे मतलब इंडिया के, जैसे आपके प्रज्ञानंदा हो गए, विश्वनाथन आनंद हो गए, गुकेश हो गए, जीएम अधिबान हो गए, जीएम श्रीनाथ हो गए। ये सारे के सारे प्लेयर्स इंडिया के हैं और इंडिया बेस्ट पार्ट है कि इंडिया 2 टीम अपनी बिकॉज ऑफ द होस्ट बीइंग द होस्ट उनको एक एडवांटेज मिलता है कि वो 2 टीम्स अपनी इस टूर्नामेंट में खिला सकती हैं और 3 भी खिला सकती हैं। अगर देखिए ऐसा है कि अभी कुछ काफी सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। रशिया जो है ये भी कहा जा रहा है कि रशियन टीम शायद ना आए खेलने के लिए और अगर रशियन टीम आती है तो और टीम्स जो हैं बॉयकॉट कर सकती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, नजर रखते हुए अभी हमें देखना पड़ेगा ये जुलाई अगस्त में जो टूर्नामेंट होता है हाउ थिंग्स शेप अप। जी हां, बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब हमारे साथ इस आयोजन और फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत को मिलने को लेकर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और शतरंज पर लंबे समय से पैनी नजर रखने वाले बी श्रीकांत। श्रीकांत जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो आयोजन हो रहा है भारत में, उसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। कौन कौन खिलाड़ी आ सकते हैं और इस मेजबानी को कैसे देखते हैं आप? ये जो ओलंपियाड होगा, जो जिसकी मेजबानी इंडिया को मिली है अभी, ये 4 साल बाद हो रहा है ऑफलाइन। इससे पहले बीच के कोरोना वायरस और पैंडेमिक के कारण 2 साल ये ऑनलाइन हुआ था। तो ऑब्वियसली इतने 4 साल बाद हो रहा है तो काफी सारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, जो ट्रैवल करके आ सकते हैं, वो डेफिनेटली आएंगे। रशिया का भी हमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जुलाई तक में क्या सिचुएशन हो गया, उनको किस तरह से इंक्लूड करेंगे, क्या है उस तरह नहीं करेंगे, उस पर तो रशियन प्लेयर्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा डाउट रहेगा। लेकिन अमेरिका में काफी स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, फेबियानो कारुआना है, देन नाकामुरा है, उस तरह के प्लेयर्स हैं। ऑब्वियसली मैग्नस कार्लसन नॉर्वे की तरफ से खेलेंगे। तो क्योंकि ये मैंने कहा कि 4 साल बाद हो रहा है ये इवेंट, तो काफी लोगों का इंटरेस्ट है उसमें किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन चेस और बोर्ड पर बैठकर आमने सामने बैठकर चेस में काफी फर्क रहता है और प्लेयर्स ज्यादा वो खेलना चाहते हैं। तो उनके लिए एक तरीके से काफी चैलेंजिंग रहेगा आकर खेलना। टॉप प्लेयर्स वगैरह डेफिनेटली, चाइना काफी स्ट्रांग टीम रहेगी मेन और वुमेन दोनों में, तो इसलिए टॉप प्लेयर्स डेफिनेटली उम्मीद है कि डेफिनेटली आकर खेलेंगे अनलेस वहां कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ऐसी चीजें ना आए, क्योंकि वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में अभी भी वायरस का इश्यूज काफी थोड़ा बढ़ रहा है। तो बट उस हिसाब से भी अगर देखें जिस तरह से लग रहा है और जिस तरह से ये इंडिया को दिया गया है और इंडिया की एक अच्छे ऑर्गेनाइजर
इवेंट ऑर्गेनाइजर की रेपुटेशन है, हमने वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उनके आने के उम्मीद है और टॉप प्लेयर्स आके खेलेंगे। तो एक तरीके से वो, और इंडिया के लिए एक तरीके से एक बहुत अच्छा चांस है। उनके पास काफी उभरते हुए अच्छे खिलाड़ी हैं, यंग खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं। विश्वनाथन आनंद क्योंकि उनके शहर में हो रहा है तो चांसेस हैं कि वो शायद खेलेंगे डेफिनेटली। आजकल वो बहुत सारे इवेंट वगैरह नहीं खेल रहे जो पहले वो खेला करते थे, तो उस हिसाब से उनके पास एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अपने शहर में खेलें। इंडिया और अच्छे प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, प्रज्ञनंदा है, विशाल निहाल सरीन है, इस तरह से काफी प्लेयर्स यंगस्टर्स हैं। एक अच्छी टीम रखकर वुमेन्स में ऑब्वियसली कोनेरू हम्पी और हारिका द्रोणावली है, ऐसे काफी प्लेयर्स हैं। तो दोनों की इंडिया के लिए भी काफी अच्छे चांसेस हैं इस इवेंट को जीतने। उनके लिए बहुत आप खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने यहाँ पर करेंगे, अच्छा प्रिपेयर करके खेलेंगे तो एक अच्छा टाइटल है। हमने अभी तक ऑफलाइन वाले में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये एक चांस है कि हम शायद उससे अच्छा बेहतर कर सकें। श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के बड़े आयोजन भारत में हो रहे हैं तो इससे इस खेल को यानी शतरंज को और बूस्ट मिलेगा? इंडिया में ऐसे भी चेस काफी अच्छा चल रहा है, काफी लोग खेल रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं। हमारे पास अभी 70-72 के आसपास ग्रैंड मास्टर्स हैं, और ऑब्वियसली जब वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आएंगे, खेलेंगे, ये सारा ऑनलाइन रहेगा, टीवी पर भी दिखाया जाएगा लोगों के लिए। चेस एक ऐसा गेम है जहां पर आप मूव्स वगैरह बाद में खेलकर आप उससे सीख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उससे अपना एक, और अगर टॉप प्लेयर अगर खेल रहा है और मूव्स अगर आप एनालाइज करने का चांस मिल रहा है, देखने का मिल रहा है चांस, तो एक तरीके से ये एक है। और अगर इंडियन प्लेयर्स अच्छा करते हैं तो और एक बूस्ट है, एक बहुत अपॉर्चुनिटी है यंग प्लेयर्स को जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि टॉप प्लेयर्स को इंडिया में खेलते, उनके बारे में लोगों को बात करते हुए सुनना, मीडिया में उनके बारे में डिस्कशंस वगैरह होना, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। डेफिनेटली इंडियन चेस के लिए एक अच्छा रहेगा, और उससे बड़ा ये है कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजर के रूप में उभर कर आएंगे तो आगे चांसेस है कि हम और बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करें, और उसका वो एक रिपल इफेक्ट रहता है कि आप अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े प्लेयर्स आएंगे तो उभरते हुए खिलाड़ियों को एक उससे प्रोत्साहन मिलता है, हम भी अच्छा करें तो शायद हम भी उसमें आएंगे, तो एक अच्छा मौका रहेगा इंडिया। श्रीकांत जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो गई है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 17-21, 22-20, 21-14 से हराया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ शुरुआत की है। पहले दौर में भारतीय जोड़ी ने स्कॉटलैंड की जोड़ी पर 21-17, 21-19 से जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा है। थाईलैंड के कुनावलत विदित सरन ने प्रणॉय को 21-15, 24-22 से शिकस्त दी। अब से कुछ देर बाद बी साई प्रणीत का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा, जबकि समीर वर्मा मार्क काल्जो के साथ खेलेंगे। परुपल्ली कश्यप और गिटिंग आमने सामने होंगे। वहीं किदाम्बी श्रीकांत का सामना कांतोफोर वानचेरॉन से होगा। अगर हम बात करें महिला सिंगल्स की तो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भी अपने अपने अभियान की शुरुआत आज ही करेंगी। अब बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सफर समाप्त हो गया है, जबकि बेनफिका ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एटलेटिको मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से उसी के मैदान पर हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, और इस हार के बाद स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर भी सवाल उठने लगे हैं। दूसरी तरफ अगर बेनफिका की बात करें तो टीम 5 साल बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई है। चैंपियंस लीग में आज देर रात यूवेंटस का सामना वियारियल से होगा, जबकि एक अन्य मैच में चेल्सी और फ्रांस का क्लब लील मुकाबला खेलेंगे। जमशेदपुर में अंडर 18 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कल भारत ने नेपाल को 7-0 से हरा दिया। भारत की ओर से पहला गोल मैच के 15वें मिनट में प्रियंका सुजीश ने किया, जबकि लियांडा कॉम ने 17वें और 35वें मिनट में 2 गोल दागे। दूसरे हाफ में अपर्णा ने 69वें मिनट में और पूर्णिमा ने 77वें मिनट में गोल किए। इसके बाद 87वें मिनट में सुनीता मुंडा ने गोल कर भारत को 6-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद अतिरिक्त समय में नीतू लिंडा ने भारत की ओर से 7वां गोल किया। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा, और उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में भी टीम ने जिस ढंग से प्रदर्शन किया है वो उसी क्रम को आगे बरकरार
रखेंगी। समय नहीं है, चलते चलते क्विक कमेंट अगर आप करना चाहें इस मैच पर। जी हाँ, ये AFC एशियन कप जो हुआ था उसमें जो इंडिया को बहुत ही एक विड्रॉ करना पड़ गया था कोविड के चलते, तो कम से कम थोड़ा सा इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को, जो बहुत ही अच्छी बात है। स्पोर्ट्स ज्ञान से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।